शरीर पर थे इतने घाव, फिर भी वह बढ़ते रहे आगे। राणा सांगा के प्रताप से तीनों लोग थे कांपे। खाकर सांघो डील पर घातक 80 घाव, बाबर सू लड़तो रियो, दे मूछा ने ताव। राणा संग्राम सिंह या फिर राणा सांगा का जन्म 1482 में चित्तौड़ में हुआ। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे और उनके दो बड़े भाई थे, राणा पृथ्वीराज और राणा जयमल। राणा सांगा के जीवन का संघर्ष उनके बचपन से ही शुरू हो गया। एक दिन जब वो अपने गुरुजी के पास गए तो उनके गुरुजी ने उनका हाथ देखकर बताया कि तुम्हारी तलवार की ताकत से सल्तनतें कांप उठेगी। जिस भी जगह तुम्हारा ध्वज लहराएगा उसके आसपास कोई दुश्मन आ भी नहीं पाएगा और बहुत ही जल्द तुम मेवाड़ के सम्राट बनोगे। और इस बात को सुनते ही राणा सांगा के बड़े भाई पृथ्वीराज को गुस्सा आ जाता है और वो राणा सांगा की एक आंख फोड़ देते हैं। जिसके बाद में राणा सांगा वहां से भागकर अजमेर चले जाते हैं, जहां पर उनका ख्याल करमचंद पवार नाम का एक व्यक्ति रखता है। अजमेर में रहकर राणा सांगा ने कई सारी युद्ध कला सीखी और खूब परिश्रम किया। और जब राणा सांगा बड़े हुए तो उनके पराक्रम, जोश और ताकत को देखकर सभी लोग उनसे डरने लग गए। और फिर राणा सांगा को मेवाड़ के सरदारों द्वारा बुलाया गया, क्योंकि उस समय तक राणा सांगा के जो दोनों बड़े भाई थे उनका स्वर्गवास हो चुका था। और फिर राणा सांगा का राज्य अभिषेक किया गया और 1509 में राणा सांगा को मेवाड़ की गद्दी सौंप दी गई। जिसके बाद में राणा सांगा ने राजपूताना की सभी बड़ी रियासतों से या तो रिश्ता बनाकर या फिर उन्हें अपनी ताकत दिखाकर अपने छत्र के नीचे लाकर एक कर दिया। और कुछ ही समय में राणा ने सिंध से लेकर बयाना तक अपना एक छत्र शासन कायम किया। जिसके बाद में राणा सांगा ने गुजरात और मध्य प्रदेश में भी जाकर युद्ध किए और वहां पर अपना राज स्थापित किया। और अब राणा सांगा की नजर थी दिल्ली पर। उस समय दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी, और राणा सांगा की बढ़ती ताकत को देखकर इब्राहिम लोदी चित्तौड़ के किले पर चढ़ाई कर देता है। साल 1517 में इब्राहिम लोदी के मेवाड़ पहुंचने से पहले ही राणा सांगा अपनी सेना लेकर इब्राहिम लोदी के सामने पहुंच जाते हैं और खतौली के मैदानों में एक भयंकर युद्ध होता है, जिसमें राणा सांगा का एक हाथ कट जाता है और उनके पैर पर आकर एक तीर लगता है, जिसके बाद में उनका पैर भी काटना पड़ता है। और उसके बावजूद भी उन्होंने दिल्ली के सुल्तान को हराया और उसे कैद कर लिया। जिसके बाद में 6 महीने तक वो मेवाड़ के किलों में ही कैद रहा। मेवाड़ से रिहा होने के बाद इब्राहिम लोदी ने अपने दो सेनापति मियां हुसैन और मियां मकान को सेना के साथ भेजा राणा सांगा को हराने के लिए। और 1519 में बाड़ी के मैदानों में सुल्तान के सेनापतियों और राणा सांगा के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा ने दिल्ली के दोनों सेनापतियों को मार गिराया। इस समय मेवाड़ का राज अपने चरम पर था। 104 छोटे और 7 बड़े राजा राणा सांगा के छत्र में आते थे। इसी वजह से मालदेव राठौड़ ने उन्हें हिंदुओं का पालनहार कहते हुए हिंदूपति का टाइटल दिया। लेकिन अब समय बदल रहा था। काबुल के पर्वतों को पार करके बाबर अपनी विशाल सेना के साथ हिंदुस्तान में घुस गया था। और 1526 में बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा, जिसमें बाबर ने दिल्ली का जो सुल्तान था उसको हराया और दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया। और अब बाबर को पता लगा कि अगर हिंदुस्तान में अपना कब्जा करना है तो उसे राणा सांगा को हराना बेहद जरूरी है। इसीलिए बाबर अपनी सेना भेजता है बयाना के किले पर कब्जा करने के लिए। बयाना राणा सांगा के छत्र में आता था और जैसे ही राणा सांगा को ये बात पता चली, उन्होंने युद्ध किया और बयाना के किले को फिर से अपने कब्जे में कर लिया। जिसके बारे में बाबरनामा में भी लिखा गया है कि इस जगह पर बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। और बाबर लिखते हुए बताता है कि मेरी बुज़दिल सेना बयाना का दुख छोड़कर मेरे पास आई और राणा सांगा जैसे शक्तिशाली योद्धा से युद्ध ना करने के बारे में कहने लगी। फिर वो दिन आया जब बाबर और राणा सांगा का आमना सामना हुआ युद्ध के मैदान में। तारीख थी 17 मार्च 1527 और मैदान था खानवा का। बाबर ने अपनी सेना को जिहाद का नारा दिया और राणा ने अपने सभी साथी राजाओं को पाती परवन का पैगाम भेजा और युद्ध शुरू हुआ। बाबर ने अपने तोप के गोलों को बरसाना शुरू किया और राणा के वीर सेना अपनी तलवारों से ही लड़ रही थी। युद्ध अपने चरम पर था, तभी राणा सांगा को एक तीर जा लगता है और राणा सांगा बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद में मालदेव राठौड़ तुरंत ही उनको युद्ध भूमि से दूर लेकर जाते हैं और उनकी जगह पर झाला अज्जा युद्ध लड़ते हैं। राणा सांगा को बांसवा लेकर जाया जाता है, जहाँ पर उनका इलाज होता है। और जैसे ही राणा सांगा को होश आता है तो वो पूछते हैं बाबर कहाँ पर है। तो उनके साथी बताते हैं कि बाबर तो अब चंदेरी गया है वहाँ पर कब्जा करने। तो राणा सांगा कहते हैं चलो चंदेरी युद्ध के लिए। जिसके बाद में उनके साथी कहते हैं कि एक बार आपका इलाज होने दीजिए, और बताते हैं कि उस समय राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे और ऐसा कोई भी अंग नहीं था शरीर का जिस पर घाव ना हो। इसके बावजूद भी राणा सांगा युद्ध के लिए निकलते हैं। लेकिन बताया जाता है चंदेरी से पहले इरिश नाम की एक जगह पर राणा सांगा को जहर दे दिया जाता है
जिसके बाद में कुछ दूर चलते ही तलपी नाम की जगह पर राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है और फिर उनके शव को मांडलगढ़ वापस लाया जाता है, जहाँ पर उनकी छतरी बनाई गई है।